हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राय। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप डिविडेंड के लिए स्टॉक्स कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो। मतलब किन किन स्टॉक्स में डिविडेंड आने वाला है उसको आप पहले ही कैसे फिल्टर कर सकते हो, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेडिंग विथ एक वॉच लिस्ट सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट है और यहाँ पे हमारे 50 स्टॉक्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ये एडवांस व्यू करके दिख रहा होगा आपको ऊपर साइड में। ये एक नया फीचर है, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको दबाना है। फिर जैसे ही दबाओगे तो आपको ये जो वॉच लिस्ट है इसका एक एडवांस व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर साइड में ओवरव्यू, अर्निंग, डिविडेंड, न्यूज़ ये आपको दिख रहा होगा। नीचे साइड में आप देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, जो भी इसके अंदर स्टॉक्स वगैरह है वो कहाँ कहाँ से रहते हैं वो सब है। तो यहाँ पे आपको अर्निंग्स, डिविडेंड, न्यूज़ दिख रहा होगा, तो आपको डिविडेंड्स पे क्लिक करना है। डिविडेंड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो डिविडेंड है ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय एक्स डिविडेंड डेट एंड बाय पेमेंट डेट। बाय पेमेंट डेट करके आपको इतना कुछ इसमें होने वाला नहीं है, तो आपको बाय एक्स डिविडेंड डेट ये यूज़ करना पड़ेगा। अब दोनों क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके पहले आपके पास स्टॉक जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। अगर स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, और पेमेंट डेट वो डेट है जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब इस डेट के पहले अगर आपके पास स्टॉक जो आपके अकाउंट में है एक्स डिविडेंड डेट के पहले, तो आप एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। पेमेंट डेट पे आपको वो डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आपने समझ लीजिए कि जो एक्स डिविडेंड डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोल इंडिया का एक्स डिविडेंड डेट क्या है, 4 नवंबर का। ठीक है, तो 4 नवंबर के पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, और आपको वो जो डिविडेंड है वो मिलेगा कब मिलेगा, नवंबर 28 को। ओके, अब यहाँ पर 4 के बाद तो मतलब 5 तारीख को आपने स्टॉक बेच दिया कोल इंडिया का, तो क्या आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, एक्स डिविडेंड के डेट के पहले अगर एक दिन पहले भी या उसी दिन आपके पास अगर वो स्टॉक है, ठीक है, इस दिन आपके डीमेट अकाउंट में अगर स्टॉक है तो आपको पेमेंट डेट के दिन ऊपर मिलेगा। उसके बाद आप बेच दो नहीं बेचो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा, तो अमाउंट पे दिख रहा होगा कि कितना अमाउंट आपको डिविडेंड वाइज मिल रहा है। आप इसको वो फिल्टर आउट कर सकते हो छोटे बड़े से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 19 रुपये का डिविडेंड। फिर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है कि मतलब स्टॉक के प्राइस के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये 19 लिखा है, ठीक है, तो ये 1.7% है एज कम्पेयर टू द स्टॉक प्राइस। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिविडेंड से रिलेटेड एक अच्छा रूल बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है, तो क्या अगर जैसे कि NTPC है, ये अगर मैं खरीदूंगा तो ओके, तो मुझको यहाँ पे और लगभग 2.5% का प्रॉफिट दिख रहा है, डिविडेंड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें 1 लाख रुपया डाला 2 दिन पहले, ओके, और फिर मैंने 7 तारीख के बाद 8 तारीख को बेच दिया, तो क्या मुझको 2% का प्रॉफिट मिल जाएगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसलिए आप ये चीज़ समझिए कि डिविडेंड इस तरीके से वर्क नहीं करता है। ठीक है, डिविडेंड जो है अगर वो 2% से कम है, ठीक है, तो प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ये है, ठीक है, अगर जो डिविडेंड हमको मिल रहा है वो अगर हमको मिल रहा है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास बेल है, तो बेल का प्राइस चल रहा है 426, तो इसका 2% 8 रुपया होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो इसके अंदर से 20 रुपये माइनस हो जाएगा। तो ये 426 है ना, तो कल ये ओपन कितने पे होगा पता है आपको? ये ओपन होगा 420 पे। ठीक है, सॉरी, ये ओपन होगा 406 पे। तो यहाँ पर आपको 426 है, 406 पे कल ओपन होगा, तो यहाँ पे आपका कितना रुपये गया? 20 रुपये गया, और वही 20 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड जो है माइनस हो जाता है प्राइस से अगर वो 2% के ऊपर है, 2% या उससे ऊपर है। अगर 2% या उस 2% या उससे नीचे है, ठीक है, मतलब 2% के नीचे, जैसे 1.74 है या 1.32 है, तो मोस्ट लाइकली वो प्राइस से माइनस नहीं होता है। तो वहाँ पे उस केस में आपको जो डिविडेंड है वो मिलता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे 5% है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे डिविडेंड का डेट आएगा तो 5% जो भी इसका प्राइस देगा, मतलब 10 रुपया, ये माइनस हो जाएगा, ये कोल इंडिया के अंदर से। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड में कॉन्सेप्ट 2% का। तो 2% रूल आपको हमेशा याद रखना है डिविडेंड में। अगर 2% से ऊपर है तो आप वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करो तो अच्छा है। ठीक है, 2% से नीचे तो आप कंसीडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको वो जो स्टॉक है वो नीचे नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टॉक नीचे चला जाए, और एक स्टॉक में 2% की मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होता रहता है वो। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, डिविडेंड में ये प्रॉब्लम होती है। ओके, ओवरऑल आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आपको डिविडेंड यील्ड से समझ में आया कि ये जो स्टॉक्स है डिविडेंड कैसा देते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। सो यही था डिविडेंड में। अब इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ऑटो व्यू पे गया,
यहाँ पर डिविडेंड के बाद में अर्निंग्स भी है, तो आपको अर्निंग से रिलेटेड अगर स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है कि नेक्स्ट किसके स्टॉक्स में अर्निंग्स आ रही है, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर इस पर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हो, या फिर आपको जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है, समझना है कि अर्निंग पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो वो सब आप कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डेट वाइज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको शेयर लिस्ट का ऑप्शन है, तो इससे आप ये जो लिस्ट है इसको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट हो गया या एज अ लिंक शेयर कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।